The suspense over who will be the Chief Minister of Chhattisgarh has now officially come to an end. As the man you see on your screens, Vishnu Deo Sai, is the chosen one. The BJP central leadership has chosen him to become the Chief Minister of Chhattisgarh, particularly because of his tribal roots. And this announcement was made after an important meeting of the 54 newly elected MLAs of the BJP in Raipur. The central observers conveyed to the MLAs that this is the decision taken by the BJP High Command. After being named as the Chief Minister, Vishnu Deo Sai said that sanctioning 18 lakh homes to the beneficiaries of the housing scheme will be the first priority of his government. He's also proclaimed that he will fulfill Prime Minister Modi's guarantees. Vishnu Deo Sai won the Kunkuri Assembly seat in this election in North Chhattisgarh. A former BJP state chief, Deo Sai was BJP's first choice for the CM post if they were to go with a tribal face. He's held various offices, including Union Minister of State for Steel in the first Modi government and Member of Parliament for the Raigad constituency of Chhattisgarh in the Lok Sabha. He is also the BJP Chhattisgarh chief from 2020 to 2022. भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है तो जहां पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। बहुत बहुत विष्णु देव साय जी को बहुत बहुत बधाई। दल के नेता चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये पूरी जवाबदारी संभालेंगे। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णु देव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है। कैसी रही ये प्रक्रिया, कितना बड़ा टास्क है? देखिए, विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल के बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में, प्रभारी के रूप में हम सब शामिल हुए और वहां मैंने विधायक दल के बैठक में विधायक दल के नेता के लिए प्रस्ताव मांगा। श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्ताव किया, उसके साथ साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने और लता उसेंडी जी ने समर्थन किया। साथ ही साथ पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इस समर्थन का मुहर लगाते हुए सर्वसम्मति से पारित किया। कितना उत्साह था विधायकों में? ट्राइबल फेस है, किस तरह से फायदा? देखिए, ट्राइबल फेस है, किस तरह से फायदा होगा आपको लगता है अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें?
देखिए, यहाँ के एक बहुत ही सरल सहज जनजातीय परिवार के सदस्य विष्णुदेव साय को मौका विधायक दल ने दिया है इस राज्य की आकांक्षा को पूरा करने के लिए। हमारे साथ हैं बृजमोहन अग्रवाल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेता है बीजेपी के। बात करते हैं उनसे, जो नया अनाउंसमेंट हुआ है विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री के तौर पर। सर, विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे, कितनी बड़ी बात है ये प्रदेश? निश्चित रूप से देश के अनुसूचित जनजाति समाज को पहले राष्ट्रपति बनाकर सम्मान दिया और अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान दिया है। इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह से प्रस्ताव आया उनके नाम का? उनके नाम का प्रस्ताव रमन सिंह जी ने रखा और समर्थन अरुण साहू जी ने किया, लता उसेंडी जी ने किया, हमने किया और पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने किया। तो साय जी का जो नाम आया, इससे कितना फायदा पार्टी को होने वाला है? निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति समाज हमारे बीजेपी के साथ में और बड़ी संख्या में जुड़ेगा और बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। 2024 के मिशन के लिए कितने तैयार है बीजेपी? पूरी तरह तैयार। नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास और मोदी की गारंटी पर भरोसा से जनता ने समर्पित किया है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य की सरकार बनेगी। विष्णुदेव सहाय विधायक दल के नेता के रूप में सभी माननीय सदस्यगण ने उसको सिलेक्ट किया है। मैं विश्वास रखता हूं और मुझे पूरी श्रद्धा है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए विष्णुदेव सहाय जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। The hint perhaps that Vishnu Deosai would be the chosen one came in from Amit Shah weeks ago when he had vowed that if Vishnu Deosai wins, he would be getting a powerful, plumb, prominent post. देश को सुरक्षित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमर के निशान पर बटन दबाएंगे।